पाकिस्तान के साथ सिंधु संधि के बाद अब बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि चर्चा के केंद्र में है। राज्यसभा में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने मांग उठाई कि 2026 में खत्म हो रही 30 वर्षीय संधि को आगे ना बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से पहले बिहार समेत गंगा बेसिन राज्यों की साल 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन होना जरूरी है। पुराने समझौते में स्थानीय हितों की भारी अनदेखी की गई थी। संजय कुमार झा ने सदन में कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार शुरुआत से ही इस संधि का विरोध करते रहे हैं। उनका आरोप है कि फरक्का संधि का सबसे बड़ा नुकसान बिहार को झेलना पड़ा है, जहां गर्मी के दिनों में भूजल स्तर गिर जाता है और पेयजल संकट गहरा जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य के हितों की रक्षा के लिए इस 3 दशक पुराने समझौते का नवीनीकरण होना बेहद जरूरी है। फरक्का बैराज का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए हुआ था, लेकिन समय के साथ आबादी और सिंचाई की जरूरतें काफी बढ़ चुकी है। आज की परिस्थितियों में 3 दशक पुराना ये समझौता अप्रासंगिक हो चुका है। राज्यों का मानना है कि नई जल नीति में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और देश के नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जल संकट खड़ा न हो सके। सिंधु के बाद अब फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार की आवाज मजबूत हो रही है। ये मामला सिर्फ पानी के बंटवारे का नहीं, बल्कि देश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति का भी है। क्या 2026 के बाद बांग्लादेश को मिलने वाले पानी का प्रवाह बदल जाएगा? इस सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिका है। संसद में उठी इस मांग ने साफ कर दिया है कि भारत अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों पर नए दृष्टिकोण से विचार कर रहा है। अगर फरक्का समझौते का नवीनीकरण नहीं होता, तो भारत बांग्लादेश संबंधों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन राज्यसभा की ये गूंज आने वाले दिनों में एक बड़े कूटनीतिक और राजनीतिक घटनाक्रम का रुख तय करेगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम, टीवी 100।